हर एक जुर्म का बदला लिया जाएगा। हाँ तो लिया ना, रेड कारपेट पे बिछा के गए थे शोक व्यक्त करने के लिए। ये कौन से मोदी करता है बताइए आप मुझे? आप रेड कारपेट पे जाएंगे शोक व्यक्त करने के लिए? इससे बड़ा झूठा क्या होगा देश में? मोदी महा झूठा है। वो धर्म देखकर नहीं मारा जा रहा, ये मोदी जी की राजनीति है। कोई धर्म देखकर नहीं मारा। आज से पहले क्या आतंकवादियों ने आपके धर्म देख के मारे थे क्या? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है। ये सिर्फ बीजेपी के सेल जो है ना वो कर रही है। प्रधानमंत्री जी करके दिखाएं तो बात है, सिर्फ कहना और करने में अंतर है ना। हम भी यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं और हमारी देश की जनता को न्याय मिले। जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस तरह के आतंकवादी हमले होते रहेंगे। इस हमले को कम करना है तो हमें इनफैक्ट जनता को भी आगे आके इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। जब तक ये आवाज़ नहीं उठेगी, हर कोने तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। भाजपा के नेता कह रहे धर्म देखकर मारा गया वहाँ पर लोगों को। धर्म खून के अंदर कोई धर्म नहीं होता। ये धर्म और जाति के नाम पे सिर्फ पॉलिटिक्स हो सकती है। ये पॉलिटिक्स चलाने के लिए धर्म को बांटा जा रहा है। नहीं तो यहाँ देखिए, कल भी आपने देखा होगा कि एआईसीसी के कांग्रेस कार्यालय में जो हुआ, वहाँ पर सब लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इकट्ठे थे। अगर ऐसा था तो मुस्लिम वहाँ इकट्ठा क्यों होता? ये सिर्फ धर्म के नाम की जातियाँ बांट के सिर्फ धर्म को बांटना चाह रहे हैं। इन्हें सिर्फ अन्याय के खिलाफ ना लड़ते हुए हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ लड़ाई करनी है, जो कि समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक गलत मैसेज दे रहा है। चाहती हैं आप ये बताइए फिर? हम ये चाहते हैं कि बस ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खत्म करें और जो आतंकवाद है, जो अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई करें। पाकिस्तान से क्या चाहती हैं? पाकिस्तान को बस अंदर घुस के, मोदी जी अंदर घुस के जितने भी आतंकवाद हैं, आतंकवाद जो फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़ के मारेंगे, तभी इसका कुछ अन्याय का न्याय मिलेगा। अदरवाइज लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मुसलमानों को भी पीटा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 26 का बदला 2600 से लिया जाएगा। इन जिहादियों को यही सबक सिखाया जा रहा है मुसलमानों को। देखिए, ये तो राजनीति है जो ये मुसलमानों को मारने की बातें की जा रही है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अन्याय के खिलाफ है। भले वो हिंदू के साथ हो, मुस्लिम के साथ हो या सिख के साथ हो, अन्याय का बदला मिलना चाहिए, अन्याय का न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो भी आतंकवादी जहां भी आपको लगता है, जिस क्षेत्र में लगता है, पाकिस्तान के हर कोने से निकाल के उन्हें मारना बहुत जरूरी है। मोदी जी को चढ़ाई कर देना चाहिए, करना ही चाहिए, तभी आपको दिखेगा। अदरवाइज तो लोग आपके पीछे, आप ये देख ही रहे हैं कि भारत कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ अन्याय सहता रहेगा और अन्याय सहता रहेगा। वो कब तक सहता रहेगा? जब तक हमारे ये नेता आगे होके उसका अच्छे से जवाब नहीं देंगे, तब तक यही होता रहेगा। 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 56 इंच का सीना है तो उसका जवाब भी तो दीजिए। जवाब तो तभी होगा कि आप अंदर घुस के उस पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी हैं, एक एक को पकड़ के मारें, तब वो 56 इंच का सीना प्रूफ होगा। मैम, आप किस तरीके से देखते, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ और पहलगाम में हमला होने के बाद कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ के मुसलमान ऐसे ही होते हैं, लेकिन उस तरीके से सवाल ये भी उठ रहा है कि वहाँ जो नज़ाकत थे, जो और भी एक मुसलमान की भी जान गई, जो हिंदू भाइयों की जान बचा रहे थे, कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि सारे जो वहाँ पे पुलगांव में जो भी हमला हुआ है, ये बीजेपी सरकार ने किया है, मोदी जी ने ही करवाया है। 2 दिन पहले मोदी जी का वहाँ पे प्रोग्राम था। क्या मोदी जी को सपने आ गए थे कि वहाँ 2 दिन पहले जाना नहीं है? प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और बाहर चले गए। और हमारे सैनिक कहाँ थे जो कह रहे हैं कि लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो और जेंट्स के पैंट उतार के देखे? क्या आतंकवादियों को इतना टाइम होता है क्या कि किसी के कपड़े उतार के देखेगा और किसी को नमाज पढ़वाएगा? कहाँ थी सिक्योरिटी? ये सब कुछ साजिश है मोदी जी की। जब भी बिहार में, यूपी में कहीं भी चुनाव होता है, कोई पुलवामा पिछले साल आपने देखा होगा, वहाँ पे 40 लोग हमारे जवान मारे गए थे। उसकी लाश पे मोदी जी ने राजनीति करी थी। और फिर हमारे बिहार आतंकवादियों ने कलमा नहीं पढ़ाया। हाँ, आतंकवादी कलमा पढ़वाएगा आपसे? क्या इतना टाइम होता है? आतंकवादी आएगा, धर धर करके मार के निकल जाएगा। घर में घुस के मारेंगे। घर में मोदी जी सिर्फ कहते कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी जी के जुमले। आपको तो पता ही है, बाद में बोल देंगे तो मोदी जी का जुमला था। मोदी जी में इतना दम है तो क्यों नहीं पाकिस्तानियों को जाके उड़ा दे रहे हैं?
लेकिन जो जात जात करते हैं, आप तो जात तो देखा नहीं गया, आप तो धर्म देखकर मार रहे धर्म हैं। मैं बता धर्म देखकर नहीं मारा जा रहा, ये मोदी जी की राजनीति है। कोई धर्म देखकर नहीं मारा। आज से पहले क्या आतंकवादियों ने आपके धर्म देख के मारे थे क्या? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है। ये सिर्फ बीजेपी के सेल जो है ना वो कर रही है। कि मुसलमान ही क्यों होते हैं, तो कह तो रहे मुसलमान ही आतंकवादी है। पकड़े तो हिंदू भी गए हैं वहाँ पे, बीजेपी की टीम के IT सेल के बंदे भी वहाँ पकड़े गए हैं। मेन तो वही करता धरता है वहाँ पर, तो उसके लिए क्यों नहीं मीडिया उछाल रही है? मीडिया क्यों नहीं कह रही है कि सारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे हमारे इतनी देर तक वहाँ पे हमला होता रहा, सब कुछ होता रहा, कहाँ चले गए थे इसके? क्योंकि मोदी जी ने सबको साइड कर दिया था। और मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, इतना बेशरम मोदी हमने दुनिया में नहीं देखा होगा। मीडिया सवाल कहाँ कर रही है? मीडिया सवाल, बिकाऊ मीडिया किससे सवाल करेगी? आप मुझे बताइए ना। अब मैं बोल रही हूँ कि आप दिखा पाएंगे सबको? नहीं दिखा पाएंगे। त्रिपाठी कह रही है असलियत नहीं दिखाने दिया जा रहा है। अरे चित्रा त्रिपाठी जी तो झूठ बोलती हैं। मोदी जी के तो लोग 3 तो हमारे देश में एंकर है मोदी जी के गुणगान गाने वाली। सच्चाई कौन सी चैनल आपको दिखाती है, बताइए आप मुझे। अरे कह रहे हैं कि अगर धर्म देख के नहीं मारा जाता तो और भी मुसलमान वहाँ पे मारे जाते, सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं। वहाँ पे दुकानें मुसलमानों की है, वहाँ पे होटल मुसलमानों की है। अगर वो मुसलमान चाहते ना तो वहाँ पे टूरिज्म को नहीं फैलने देते, खत्म कर देते। क्या कोई अपना रोजगार खत्म करेगा क्या? वहाँ पे उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, टूरिज्म से चलती है। ये सब मोदी जी को बिहार में जाके प्रोग्राम करना था। और इतने बेशरम मोदी हैं, जब हर जगह पे शोक रखा गया था, 3 दिन की छुट्टी रखी गई थी, तो बिहार में जाके भाषण दे रहे हैं कि देखो भाई हमारे भाई और बहनों को वहाँ पे मार दिया गया। मोदी जी भाषण नहीं दे रहे थे, दहाड़ रहे थे वहाँ से। और धार नहीं रहे थे, झूठा है, 1 नंबर का मोदी, महा झूठा। बोले हर एक जुर्म का बदला लिया हाँ जाएगा। तो लिया ना, रेड कारपेट पे बिछा के गए थे शोक व्यक्त करने के लिए। ये कौन से मोदी करता है बताइए आप मुझे? आप रेड कारपेट पे जाएंगे शोक व्यक्त करने के लिए? इससे बड़ा झूठा क्या होगा देश में? मोदी महा झूठा है वो। कश्मीरी मुसलमान के बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीरी मुसलमान अच्छे, मैं कश्मीर गई हूँ और वहाँ के मुस्लिम बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। वो टूरिज्म, जो हम जब टूरिस्ट जाते हैं ना, मैं भगवान समझते हैं वो, क्योंकि बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से हमारा घर गिरे से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या वो टूरिस्ट को मार देंगे? वो कभी नहीं मारेंगे वो। ये बीजेपी की मुसलमानों को जो भारत में मारा जा रहा है, आतंकवादी हमला हुआ वहाँ पर, लोगों की जान गई, उसके बाद यहाँ पर लोग को मार रहे हैं, लोग को नौकरी से निकाल रहे हैं। ऐसा देखा अच्छा लग रहा है आपको ये सब? बिल्कुल नहीं लगा। मोदी जी के पास कोई और तो है नहीं बोलने के लिए, ना रोजगार पे बोल सकते हैं, ना एजुकेशन पे बोल सकते हैं, ना किसी चीज के महिला के सिक्योरिटी पे बोल सकते हैं। कुछ है नहीं उनके पास बोलने के लिए। एक ही मुद्दा है मोदी जी के पास और बीजेपी के पास, हिंदू और मुस्लिम को लड़वा दो और अपने रोटी सेकते रहो। जो अंधभक्तों के ऊपर ना चश्मा चढ़ा हुआ है ना अंधभक्ति का, वो उतरना बहुत जरूरी है। जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं, तो हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ। अरे इससे पहले कि हम हिंदू मुस्लिम मिलके नहीं रहते थे क्या? हमारे घर में फेस्टिवल होते थे, मुस्लिम आते थे, उनके घर में फेस्टिवल होते थे, हम जाते थे। आज भी हम मिलके रहते हैं। तो फिर क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान को पाकिस्तान को तो उड़ा देना चाहिए बम से। मोदी जी में अगर इतना दम है ना तो पाकिस्तान को क्यों नहीं उड़ा देते हैं? चाइना ने आधा कब्जा कर लिया, पाकिस्तान से इधर कब्जा कर रहा है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? सिर्फ विदेश दौरे पे रहते हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातों के अलावा उनके पास कुछ टॉपिक ही नहीं है। पानी बंद कर दिया, पानी बंद करने का दम उनके अंदर नहीं है। पानी बंद करने का ना एक राष्ट्रीय हस्ताक्षर होता है नेशनल वर्ल्ड लेवल पे, तब जाके पानी बंद होता है। उसमें 30 साल लगेंगे मोदी जी को बंद करने में। झूठा मोदी कैसे पानी बंद कर देगा? इतना दम है उसके? तो कर दिया। अरे ऐलान तो हर बार करते हैं आप। मोदी जी ने क्या नहीं ऐलान किया? 15 से 15 लाख रुपए आपको भी दे रहे थे। हो गया है, सारे पाकिस्तान नागरिक भारत छोड़ के जा रहे हैं। कौन से गए हैं? किसने देखे हैं ये बताइए? सिर्फ न्यूज में देख रहे हैं। हम तो आज पाकिस्तान में एम्बेसी पे होके आई हूँ, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। वहाँ तो सिक्योरिटी के अलावा और कुछ है ही नहीं, पब्लिक रह रही है वहाँ पे। ये कहा जा रहा है ना कि आप जो भी जिहादी हैं, कटु इस तरीके की वीडियो वायरल हुई कि उनको मार करके बदला लिया जाएगा। तो इससे पहले मोदी जी और बीजेपी के जितने दामाद हैं ना, उनको मारेंगे क्या ये लोग? उनको मारे ना पहले, अपने घर में ही पाल रखे हैं। कौन सा दामाद? सबके दामाद है, चाहे रामलाल जी के हों चाहे जिसके भी हों, सबके दामाद है। पहले अपने घर के खत्म करें ना आतंकवाद। मोदी जी का काम है हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ और वोट लो, क्योंकि बिहार में बुरी तरीके से हार रहे हैं। उनको पता है कि बिहार में हम नहीं आने वाले, तो इसलिए हमला करवा दिया और जाके देखो प्रोग्राम भी किया है। और सबसे बड़ी बात, पुलवामा में देखो, आपके घर में कोई मरेगा कोई जिएगा तो आप क्या शोक व्यक्त करने कारपेट पे जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कभी भी झोला ऐसे लटका के बोलेगा भाई और बहनों अब मैं चलता हूँ, अब अपना देश संभालो। बहुत कर दिया मैंने हिंदू मुस्लिम। अभी जो ड्रग्स पकड़े गए हैं बॉम्बे पोर्ट पे, कहाँ गए वो ड्रग्स? सारा ड्रग्स कश्मीर में ही सप्लाई हुए हैं, सारे पकड़े जा रहे हैं ना धीरे धीरे। कहाँ से आ रहे हैं वो ड्रग्स? बताइए आप हिंदू हैं, मुसलमानों को किस नजरिए से देखते हैं? मैं बहुत अच्छे नजर से देखती हूँ। ये मुसलमान मेरा बहुत साल से भाई है, आज से नहीं, पूछो इसको। हमेशा मैं इसको जंतर मंतर में मिलती हूँ, हमेशा भाई बहन की तरह मिलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते रहते हैं। पूछ रहे, सामने एग्जाम्पल है आपके। कह रहे नफरत फैलाते हैं वो लोग।
नहीं, कभी नहीं फैलाते मुस्लिम नफरत, गलत बात है। कश्मीर के लोग जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कश्मीर के लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको पैसा कमाई होती थी, अब बंद हो जाएगी, टूरिस्ट नहीं हाँ, जाएगा। तो टूरिस्ट मोदी जी बंद करा रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ की जगह अदानी अंबानी को देनी है, तो बंद तो कराएंगे ही ना। जब वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाएगा, अब भूखे मरोगे तो अपने होटल बेचोगे ना, अपना जो चिकारा होता है वो बेचोगे ना, शिकारा, तो उनको फायदा होगा ना, इसमें भी फायदा है। लेकिन एक सवाल निशिकांत दुबे पे भी उठ रहा है। हाँ, इसमें मैं बोलना चाहूँगी, निशिकांत दुबे की मैरिज की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी थी, तो सारी सिक्योरिटी उनके ऊपर लगा दी गई थी, और निशिकांत जी के एक होटल का एक दिन का किराया 1.5 लाख रुपये था, और 3 दिन के लिए सारे होटल बुक थे। कहाँ से पैसे आए बताइए आप मुझे, कहाँ गई सिक्योरिटी? क्योंकि निशिकांत दुबे के चक्कर में सब सिक्योरिटी लगी हुई थी, इसलिए यहाँ पे मौका मिल गया, सबको बेगुनाहों को मरवा दिया गया। निशिकांत दुबे तो अब कलमा पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कब जरूरत। अरे निशिकांत दुबे क्या कलमा पड़ेगा? अपनी बहन से शादी किया हो, क्या कलमा पड़ेगा? वो क्या बात करते हैं आप? बहुत गंदा आरोप लगा रही हैं आप। मैं सही आरोप लगा रही हूँ, अटैक नहीं कीजिए। मैं पर्सनल अटैक नहीं करी, मैं सच बोल रही हूँ। दुनिया जानती है निशिकांत दुबे ने अपनी मौसी की बेटी से शादी कर रखी है, बहन है उसकी, वो क्या कलमा पड़ेगा और क्या रामायण पढ़ेगा? वो उसका तो धर्म का ही नहीं पता क्या है उसका। अपना रीति रिवाज है, नहीं, किसी राज्य में रीति रिवाज, जहाँ से झारखंड से आते हैं वहाँ पे वैदिक धर्म है, वहाँ पे सोमनाथ बाबा का मंदिर भी है, बासुकीनाथ का भी मंदिर है, देवों के देव बसते हैं वहाँ पे, वहाँ से आते हैं वो। निशिकांत दुबे ने तो अब नाश कर रखा है।